आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, आप लोगों के लिए हमने हमेशा से ही प्रयास किए हैं और हमेशा ही चाहता है कि आप सभी लोगों का भला हो, कल्याण हो। और आप लोग हैं कि बिल्कुल भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है एक मन में निरुत्साह की भावना आती है। और चलिए, हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हमारी टीम के सदस्य होते हैं, जाहिर सी बात है वो हमसे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कभी कभी मन बड़ा उद्वेलित हो जाता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों पे भी हम थोड़े से बरस पड़ते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि वही है वही जो राम रचि राखा। खबरों की शुरुआत करेंगे। कल बारिश में आते वक्त भीग गए थे तो हल्का जुकाम और खांसी। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। प्रतीक्षा सूची के वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। चूँकि एक डेट भी लगी है आप सभी लोगों की, आपको पता है हमारी याचिका लगी है, उस याचिका को भी फाइनल होना है। और जिस जज के बेंच में वो याचिका लगनी है, सारे कार्य उसके कंप्लीट किए जा रहे हैं। अभी फाइलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में विद्यार्थी जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि ले गए बस कूड़े की तरह जमा कराए और बस हो गया नाम शामिल, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बाकायदा उस विद्यार्थी के नाम से फाइल बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस केस में विजय हम लोगों की होगी, ठीक है ना, एकदम निश्चिंत रहें। हालांकि इसमें मेरा कोई विजन नहीं है कि मतलब मेरा कोई नाम हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ तो मुझे कोई इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास शुरू किया था हमने, वो प्रयास अब मुकाम पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। और मेरी ही याचिका पर जो 3490 विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती अर्थात 69,000 की शिक्षक भर्ती में 1 अंक कॉमन लेकर के मेरिट में आ गए थे, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप मन से, दिल से किसी के लिए प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा ही सत्य और सार्थक ही प्रतीत होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है ये अगस्त में ही आने की संभावना है और अगस्त नहीं तो 15 सितंबर हद है, ठीक है ना। ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वेरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की 12-14 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होने की प्रबल संभावना है, 101% संभावना है, ठीक है। मान लीजिए कोई तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं तो 15 सितंबर इसको लास्ट मान लीजिए, ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड के संबंध में आज निर्णय हो जाएगा कि इसकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी कि नया विज्ञापन जारी होगा। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों का अब यह मानना है कि भैया आप नया विज्ञापन लाइए, प्रतीक्षा सूची नहीं। जाहिर सी बात है, अगर प्रतीक्षा सूचियां जारी होती रहेंगी तो आप लोगों का विज्ञापन डिले होता रहेगा, ठीक है। अभी तक इतनी सारी चीज़ें हम बताते थे, बहुतों को यकीन ही नहीं होता था, लेकिन जब उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के मुखार बिंदु से ये चीज़ें सुन ली कि भैया प्रभु जी ऐसी बात है कि लोक सेवा आयोग ही करेगा गवर्नमेंट कॉलेजों की भर्तियाँ, तब लोगों के दिमाग से थोड़ा सा ढक्कन का परत हटा होगा, है ना, कि हाँ ये तो भैया ने सही कहा था कि मतलब लोक सेवा आयोग से ही होगा। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे पर लोक सेवा आयोग भी साइलेंट था ना। कभी कह रहा था कि हाँ हम एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेंगे, एकदम वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं था, साइलेंट मोड पे था। साला कितना जो है मतलब घंटी बजाते रहो, कोई फ़र्क ही नहीं है। जैसे मोबाइल का होता है ना कि साइलेंट कर दो तो कोई कितना फ़ोन लगाता रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फ़ोन देखता है इंसान है 65 मिस कॉल, तब तुरंत फ़ोन बैक करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब लोक सेवा आयोग पे भी हम लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें सिर्फ हम तक थी, है ना।
अब मीडिया में भी आ चुकी हैं, मंत्री जी ने स्वयं कह दिया है। जाहिर सी बात है इस पर दबाव बनाया जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी कराने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। इसमें आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता भी है। आप लोग जितना अधिक चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे अंदर उत्साह बनेगा आप लोगों के कार्यों को सिद्ध कराने के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है 2 अतिरिक्त अवसर आपके पीसीएस के लिए। देखिए 2 अतिरिक्त अवसर के लिए कई गणमान्य सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब एक मुहिम चला रहे हैं हम लोग, जिसमें जो हमारे आसपास पड़ोस के, ठीक है ना, जिलों के सांसद महोदय लोग हैं, ठीक है, उनके लेटर पैड पे इस बात की जानकारी इंगित करा करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कराना। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन का मामला हो, चाहे आपके 2 अतिरिक्त अवसर का मामला हो, या यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब हम लोग आज से ही इस अभियान में जुटने चल रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि ये मुद्दा डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है जब तक उन तक अच्छी खासी जो है हमारी याचनाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। ठीक है ना, इतने प्रयासों के बाद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है तो उस पर विचार भी होना चाहिए और उसका कुछ सार्थक परिणाम भी आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है ना, इन्हीं प्रयासों को हम बल देंगे और इसी प्रयासों को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो ओवरएज हमारे भाई बहन हैं उनको भी 2 अतिरिक्त अवसर मिल सके। चैनल को आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। ठीक है, और अब तो विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है OTR के लिए विद्यार्थी परेशान हैं, लेकिन अभी वेबसाइट से चल नहीं पा रही है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ OTR के लिए आप लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है किसी भी नेट वाले को दे दीजिए। ठीक है ना, और आपका OTR वो कर देगा। ठीक, अभी फ़िलहाल ये मैंडेटरी नहीं किया गया है क्योंकि मैंडेटरी करने के लिए इनको एक फिक्स डेट देनी पड़ेगी ना और जब तक एक फिक्स डेट नहीं मिलेगी तब तक कार्य हो भी नहीं सकता। इसलिए लेकिन भैया सिस्टम है, सिस्टम से क्या चीज़ें निकल करके विद्यार्थियों के सामने आ जाएंगी कोई नहीं जानता। ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग OTR कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके RO को लेकर के। लोक सेवा आयोग इसमें भर्तियों को लेकर के बड़ी उदासीनता दिखा रहा है। ठीक है ना, चाहे वो आपका RO हो, चाहे वो आपका APS हो, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो LT ग्रेड GIC हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई वो कर भी क्या सकते थे। वेबसाइट पे इसमें अपडेशन लगा हुआ है, अपडेट किया जा रहा है उसको, उसके बाद आपकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। पहला विज्ञापन आपका RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ही है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को APS का एक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको LT ग्रेड GIC देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ विद्यार्थी परेशान हो जाएंगे भैया पहले LT ग्रेड GIC आनी चाहिए। तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में 1-2 नहीं, तकरीबन 18 से 22 लाख आवेदन होंगे दोनों को मिला करके। ठीक है, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है ये। तो इतने आवेदनों का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है आयोग को फार्मों की स्कैनिंग और आपके एग्ज़ाम सेंटर का अलॉटमेंट, इन तमाम चीज़ों को लेकर के करने में तकरीबन 2 महीने का समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों की परीक्षाएं जो है इस वर्ष तो हो जानी है LT ग्रेड GIC की, ये तो आप कंफर्म मान करके चलिए। और जो उम्मीद की जा रही है ना कि आप लोगों को 28 फरवरी सन 2024 के पहले पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और GS पे इस बार बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो 40-45% का जो क्राइटेरिया है ना उसे हर विद्यार्थी को पास करना पड़ेगा। यदि आपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया है, आपने 118-119 क्वेश्चन कर दिया है या 120 में 120 कर दिया है, लेकिन आपने GS में अगर 40 और 45% का क्राइटेरिया नहीं क्रॉस किया, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है।
आपका कॉपी चेक होगा ही नहीं, आपका नाम ही नहीं रहेगा रिजल्ट में। फिर आप यही चिल्लाओगे, अरे क्या हो गया, दे गया दे गया, हम तो 120 में 120 किए थे, फिर क्या हो गया। तो यही चीज़ें होती हैं। नेगेटिव मार्किंग है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को 40-45% का क्राइटेरिया भी पार करना होगा। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, उनकी कोई प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं जारी हो रही है, उसकी एकमात्र वजह थी कि उन्होंने 40 और 45% के क्राइटेरिया को क्रॉस किया ही नहीं था, ठीक है। इसलिए सारी सीटें उनकी रिक्त चली गई, ठीक है ना। और रिक्तियों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सामाजिक विज्ञान के बाद कंप्यूटर साइंस ही एकमात्र ऐसा विषय होगा जो सबसे बड़ा विषय साबित होगा। मतलब रिक्तियों के मामले में सर्वाधिक पद आपके वो हैं सामाजिक विज्ञान के, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, फिर गणित, फिर हिंदी, उसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी, ऐसे क्रम लगा हुआ है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। और यदि आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है ना, तो हमारे नोट्स को आप लोग ले लीजिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसको जिस टीम ने तैयार किया है ना, उसके पीछे भी बहुत समय और बहुत धन खर्च किया गया है, ठीक है। जितनी पुस्तकें आप लोग एफोर्ड नहीं करेंगे कि मतलब चलो यार 2-4 किताबें ले लिया ऐसे से पढ़ लेंगे, है ना। पुस्तकें इतनी इकट्ठा की गई इन सारे मैटर को तैयार कराने में कि ऐसी कोई राइटर, ऐसा कोई बुक नहीं बचा जो टेक्स्ट बुक में हो और वो मैटर हमारे पास ना हो। पूरा किताबों का जखीरा एक एक विषय के लिए 27 से लेकर के जितनी भी किताबें हमें उपलब्ध हो पाती हैं, अधिकतम 36-37 जो भी मिल जाती है मार्केट में उठा लाते हैं और उससे ये मैटर तैयार हुआ है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए एकदम सार तत्व का निचोड़ है वो, ठीक है ना। ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो महानुबंध हुए हैं, मतलब भाई बहन हैं, ठीक है ना, वो अगर उनका काउंसलिंग में नहीं हुआ है तो हमारी याचिका में आ जाए, उनका कल्याण हो जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, जो चीज़ें होंगी वो देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर जुड़ना है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल को लेकर के। यूपी ट्रिपल में कई विद्यार्थियों ने हमसे एक गुजारिश की थी, एक रिक्वेस्ट किया था कि भैया पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के भी मामला चल रहा है और ऐसा नहीं है कि मतलब ये मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अभी तो आयोग जो कार्य कर रहा है आप जान ही रहे हैं कि आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के हम लोग भी दबाव बना रहे हैं, ये कट ऑफ निर्धारित हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद की जा रही है कि ये कट ऑफ लागू भी हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आप लोगों को पीईटी के बाद धड़ाधड़ विज्ञापन मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एक जो रिजल्ट आने वाला है, ज़्यादा नहीं 3-4 दिन के भीतर ये रिजल्ट आप सभी लोगों का होगा जेईई 2018, ठीक। और उसके बाद मैंने मुख्य सेविका को लेकर के भी जो सवाल जवाब किए थे वहाँ के सचिव महोदय से, तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी प्रकार का कोई पोर्टल वोटल खोला नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब किसी भी विद्यार्थी को, नए विद्यार्थी को इसमें एंटर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि मुख्य सेविका को लेकर के हम लोग सारी प्रक्रिया जो है वो 2 से ढाई महीने के भीतर कंप्लीट कर देंगे। मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम करा करके एकदम टनाटन कर देंगे फुर्सत, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और जो हमारी बहनें हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी थी भैया थोड़ा मुख्य सेविका के लिए भी प्रयास करिए, आप लोगों का ये रिक्वेस्ट शासन प्रशासन तक पहुंच चुका है और इस पर निर्णय भी हो चुका है। बहुत जल्दी ही आपका यूपी ट्रिपल इस परीक्षा डेट की भी घोषणा कर देगा, ठीक है। मान के चलिए कि आप लोगों का परीक्षा सितंबर लास्ट या अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में संभावित है, ठीक है ना, हो सकती है परीक्षा, ये कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है आपके 2022 पीईटी के आधार पर क्या कोई विज्ञापन आएगा। 2 विज्ञापन आएंगे आपके, एक है एजीटीए
दूसरा है जूनियर असिस्टेंट। ये दो विज्ञापन आपके 2022 पीईटी के आधार पर जारी होंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। दो विज्ञापन आपके आ रहे हैं, ठीक है। और 2023 जो मतलब पीईटी के आधार पर आएंगे तो उसमें तो 12-13 विज्ञापन है, ठीक है ना, जो जिसमें मतलब अमूमन विद्यार्थी आवेदन करते हैं। ठीक, लग जाइए तैयारियों में। अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए तो आप हमारे नोट्स को पढ़ करके निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज़ें देखी हैं कि जो वीडियो एग्ज़ाम के जो हमारे भाई बहन थे, जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया 26 और 27 को, उसमें जिन विद्यार्थियों ने हमारे मैटर से पढ़ाई की थी, ठीक है ना, उनके मैंने OMR भी देखे हैं। और रिजल्ट आने के पहले मैं आप लोगों को रोल नंबर भी दे दूंगा उन विद्यार्थियों का। आप लोग स्वयं उस रोल नंबर को देख लीजिएगा। उन लोगों का चयन निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो क्वेश्चन का रेशियो है ना, 115, 118, 119 ऐसे है। आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग हमारे मैटर से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि इतना सारा तत्व उसमें निचोड़ करके दिया जाता है ना कि विद्यार्थियों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। मैंने शुरुआत से ही चीज़ें बोली हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जितना विद्यार्थी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी वैकेंसी मिलने चल रही है। ये तो क्लियर हो गया है कि आपके 1,26,028 पद रिक्त हैं, ठीक है ना, ये प्राथमिक स्तर के हैं। और जो आपके 19,000 साढ़े 19,000 पद आपके रिक्त हो गए हैं जूनियर में, उसमें तकरीबन आप लोगों को इतने पद देखने के लिए मिल जाएंगे भाषा शिक्षक के तौर पे। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं और ये भी भर्तियां अब नया शिक्षा सेवाचयन आयोग ही करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी होने चल रही है ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने चल रही है क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 80 में 80 का टारगेट हो किसी भी पार्टी का लोकसभा चुनाव जीतने का, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ और भी बेहतरीन सा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी आपकी 101% आएगी। और टीईटी का विज्ञापन आप लोगों का अगस्त में ही प्रस्तावित है। वैश्य शिक्षा विभाग के सचिव महोदय श्री बघेल जी ने बता दिया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाता है तो इसी अगस्त महीने में यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी करके 15 सितंबर तक हम आवेदन लेकर के फाइनल कर देंगे और नवंबर में इसका हम पेपर करा लेंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आयोग इतना तगड़ा बन रहा है, सारे सिस्टम इतने अपडेट रखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के कार्यों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं बता दूं लगभग 26 स्टेनोग्राफर की टीम काम करेगी इस पर। 26 स्टेनोग्राफर मामूली नहीं है। इतनी सारे आयोग और इतनी सारी भर्तियाँ, तो जाहिर सी बात है 25-26 स्टेनोग्राफर बनते हैं, ठीक है ना। चिंतित मत हो क्योंकि अपनी जानकारी कभी रॉन्ग नहीं होती, ठीक है ना। बिल्कुल तैयारियों में जुट जाइए। और टीजीटी पीजीटी 2022 के हमारे जो भाई बंधु हैं जो ये चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट के लिए भी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही होने वाली है। आयोग अस्तित्व में तो आने दीजिए। जैसे ये आयोग अस्तित्व में आता है जाहिर सी बात है आप लोगों की भर्ती परीक्षाओं में सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी जूनियर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के ही एग्ज़ाम डेट की घोषणा होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यूपीटीईटी, सुपर टेट, आपकी जूनियर की भर्ती, एडेड की भर्ती, सारी भर्तियाँ आपकी चल पड़ेंगी, ठीक। चिंतित बिल्कुल ना हो, तैयारियों में जुड़ जाएं। जो हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, उसके मुद्दे पर भी कई बार पत्राचार हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2-3 दिन में आपके वेरिफिकेशन कराने वाले फर्मों का भी चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके विज्ञापन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्पोर्ट कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन हो रहा था और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ और भी रिक्तियाँ इनकी चल रही हैं। वो सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को अगस्त में कंप्लीट होते हुए नज़र आ जाएंगी, ठीक है। वो कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद ये विज्ञापन आप लोगों का जारी किया जाएगा, ठीक। और तब तक आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी कुछ न कुछ करामा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी तो आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। बहुत से हमारे भाई बंधु आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सपोर्टिंग नेचर के नहीं हैं। ओवर एज वाले विद्यार्थी वो सपोर्टिंग नेचर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करें, लगातार चैनल को सपोर्ट करें, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का भी उत्साह डबल हो जाता है कि अगर कोई चीज़ें निगेटिव है ना तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जी जान अपना झोंक देते हैं, ठीक है ना। हम कभी भी आप सभी लोगों को नकारात्मक चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें हमेशा नकारात्मक नहीं रह सकती ना। नकारात्मक को सकारात्मक भी किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके लिए बस प्रयास करना होगा, और क्या। तो जीवन में अगर कोई भी चीज़ें नकारात्मक आती हैं तो आपको नकारात्मक सोच ही नहीं पाल लेनी है, बल्कि आप सकारात्मक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ही सत्य और पॉजिटिव समाचार दिया जाता है। कोई चीज़ें अगर नकारात्मक होती भी है ना तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है ना। लड़ाई लड़ी जाती है, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, लगातार कोशिश की जाती है कि उस चीज़ों को पॉजिटिव में बदल दिया जाए। अगर वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव किया जाए, सकारात्मक किया जाए, और वो होता भी है, ठीक। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हैं हमें। अगर आप लोग ये आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ हमारा बदल सकता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।